तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे नए टॉपिक का जो है सर्कुलर मोशन। देखो सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब भी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक प्लेन में अपना मोशन करता है और कुछ इस तरह करता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट से उसकी जो दूरी हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, हमेशा कांस्टेंट रहे, तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर मोशन। मैंने बोला हमारा यहां पे एक पॉइंट है, ये हो गया हमारा फिक्स पॉइंट, भाई ये तो यही रहने वाला है। ये बोर्ड के एक तरह का प्लेन है। मैंने बोला इस प्लेन पर कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और कुछ इस तरह कर रहा है कि उसका डिस्टेंस हमेशा इस पॉइंट से क्या है, फिक्स है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो हमेशा रखना सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन हमारा वो मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो और किस तरह मोशन कर रहा हो कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल ही रहे। यहां पे जितना डिस्टेंस, यहां भी उतना डिस्टेंस, यहां भी उतना डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, रेडियस आर। उसको हम किस नाम से जानते हैं, रेडियस आर। और जब हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो इसको बोल देते हैं रेडियस वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। या तुम इसको रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं या पोजीशन वेक्टर। चलो इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। हमने लीनियर मोशन पढ़ा था। लीनियर में हमने क्या क्या जाना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड, ये सारी चीज पढ़ी थी। वही सारी चीज इसमें भी होती है, बट उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन बन जाता है एंगुलर एक्सीलरेशन। इस तरह बस नाम चेंज कर दिए गए और थोड़ा उनकी वर्किंग चेंज कर दी गई है। जैसे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां पे हो जाएगा किसी दो पॉइंट के बीच जो एंगल बन रहा है। मैंने बोला ये पॉइंट P, ये है मेरा पॉइंट Q, यहां पे बना मेरा एंगल थीटा। तो ये थीटा क्या कहलाएगा, ये थीटा कहलाएगा यहां पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो पहली चीज आती है हमारी इसमें कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा वो होता है जब एक पार्टिकल किसी पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे जाए और इस जर्नी में उसने जो एंगल कवर किया हो वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला भाई एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस होता है हमारा फॉर्मूला। मैंने बोला भाई आर्क का नाम क्या है, पी क्यू, और हमारा रेडियस कितना, आर। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, आर्क पी क्यू अपॉन आर। ये मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, एंगल, और एंगल है क्या, थीटा। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा थीटा है, एक चीज और ध्यान से सुनना, इसको डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। ये मुझे क्या मिल गया यहां पे, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने देख लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम इसमें भी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, बहुत बढ़िया, एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैंने बोला इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ओमेगा। याद रखना इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। ये हमारी क्या, एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम ओमेगा से नोट करते हैं। यहां से मुझे मिल गया ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम बोल सकते। यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन होते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, t-1, हमेशा याद रखना
टी इनवर्स भी बोला जाता है इसको, कर लो नोट डाउन। अब कुछ बेसिक टर्म तुम लोगों ने सुनी होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब जानते हो। तभी मैं ओरली एक बार बता देता हूं क्या होता है टाइम पीरियड और क्या होती है फ्रीक्वेंसी। सुनना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। पर सेकंड में हम कितने रेवोल्यूशन कर रहे हैं एक सर्कल के, वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मैंने बोला भाई एक सेकंड में मैंने इसके 4 चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 4 होगी। मैंने बोला एक सेकंड मैंने 15 चक्कर लगाए तो फ्रीक्वेंसी 15 हो गई। ये कहलाती है मेरी फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने पर मुझे कितना टाइम लगा, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या मैं बोल सकता हूं रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी। इस चीज को ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं, हमने जान लिया कि भाई हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है उसको भी जान लेते हैं। मैंने बोला कि भाई लीनियर वेलोसिटी होती क्या है, एक लीनियर पाथ पे जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है, लीनियर वेलोसिटी। तो चलो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एक लाइन में हो रही होती है। एंगुलर किस में हो रही होती है, सर्कुलर मोशन में हो रही होती है। मैंने बोला भाई दोनों के बीच रिलेशन क्या बनेगा, पहले एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एकदम एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मैंने एक सिंपल सी कंडीशन बना दी कुछ इस तरह कि भाई एक आर्क है जिसमें एंगल डेल्टा थीटा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पी से क्यू पे जाने के लिए वो डेल्टा एस है और जो रेडियस है वो मेरा आर है। अगर मैं वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। ये मिल गई। इस आर को मैं मल्टीप्लाई में दे सकता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा एस तो देखो डेल्टा एस इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा। अगर मैं दोनों साइड ये बता दूं कि टाइम के साथ इसमें क्या चेंज आ रहा है, टाइम के साथ चेंज आने के लिए दोनों को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम के साथ। तो मैंने बोल दिया डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। यहां से मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर मैं बोल रहा हूं जो मेरा डेल्टा टी है मैं छोटे से इंटरवल के लिए ले रहा हूं, जो टाइम में चेंज हो रहा है बहुत ना कि बराबर लगभग 0। डेल्टा टी को लगभग कितना मान के चल रहा हूं, 0। तो इंस्टेंटेनियस करेगा कि इंस्टेंट पे कितना हुआ, इंस्टेंटेनियस का क्या सिंबल आ जाता है, डी आ जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन। तो इस स्टेटमेंट को लिख देंगे हम ds बाय किसके इक्वल, r d थीटा बाय dt। अच्छा ये बताओ ds बाय dt क्या होता है, ये होती है हमारी वेलोसिटी। d थीटा बाय dt क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो गया r ओमेगा। ये होता है मेरा फॉर्मूला किसका, लीनियर वेलोसिटी का। अब मैंने बोला भाई इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। याद रखना वेक्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है ओमेगा क्रॉस r। ये किसकी वैल्यू है हमारी, लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या रेडियस वेक्टर नाम से भी जाना जाता है। तो यहां बन गया मेरा फॉर्मूला और यही क्या रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मैंने बोला एक सर्कल है हमारा जिसमें हो रहा है पार्टिकल का मोशन। अब मैं बोल रहा हूं पार्टिकल चला भाई इधर से, जब t की वैल्यू थी 0, ये हो गया हमारा रेडियस। जब t की वैल्यू थी 0 तब चला, चल के पहुंचा जब t की वैल्यू है t1 तक। इस रास्ते में उसने एंगल कवर किया θ1, इस जर्नी में उसने एंगल कितना कवर किया θ1। अब वो चल के पहुंचा फिर t1 से t2 तक। यहाँ पे उसने जो एंगल कवर किया पूरा एंगल बता रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो है मेरा θ2। जब टाइम 0 था वहां से लेके t2 तक का एंगल θ2 और t1 का यहाँ तक का एंगल θ1। अब मुझसे पूछा जाता है इसको यूज कैसे करना है, मैंने बोला एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा av इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन, चेंज इन टाइम अपॉन टाइम टेकन। इस फॉर्म में बोल सकते हैं कि भाई कितना टाइम लगा। मैंने बोला भाई जा कहां से कहां रहे हैं, t1 से t2 जा रहे हैं, इस केस में कितना लगा। या मैंने बोला भाई t0 से t2 जा रहे हैं, इस केस में क्या लगा। जब भी क्वेश्चन है एवरेज निकालो, क्या करोगे, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, जिसको और क्या बोला सकता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। ये मेरा किसका फॉर्मूला हो गया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। नोट डाउन कर लो। अगर पूछ लिया जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो फॉर्मूला लिख देना सिर्फ w इक्वल्स टू d थीटा बाय dt। इसको याद रखना, इंस्टेंटेनियस में क्वेश्चन पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। हमारे नए टॉपिक की नया टॉपिक है हमारा इसी में रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना हमने, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मैंने बोला भाई हमारे पास एक लाइन है, इधर है पॉइंट A, इधर हो गया पॉइंट B। मैंने बोला A की वेलोसिटी हो रही है इस तरफ, ये हो गया VA। B की वेलोसिटी हो रही है इस तरफ, इसका नाम दे दिया VB।
अब क्वेश्चन आता है भाई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इन दोनों कंपोनेंट की जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इन दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने बना दिया भाई, इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो सीधे निकल गया और एक इस तरह बन गया। यहां पे भी कैसे बना, एक इस तरह हो गया, एक भाई हमारे इस लाइन पे निकल जाएगा, इस तरह कर सकते हैं। मैंने बोला भाई यहां एंगल जो बन रहा है वो है मेरा θ1 और यहां जो एंगल बन रहा है वो है मेरा θ2। अब इस बेसिस पे बोला जाए, या इसको ले लेते हैं 1a है ना, 1b हो गया 2। इस कंपोनेंट का नाम va sin θ1 और ये vb sin θ2। किसके साथ बन रहा है एंगल, एंगल तो उसके साथ बन रहा है ना, तो ये मिल गई वैल्यू। अब मैंने बोला भाई किसके इक्वल, रिलेटिव वेलोसिटी ए बी, रिलेटिव वेलोसिटी ए बी, और दोनों क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो कि क्या है r। अब मैंने बोला भाई वी ए बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कैसे पता चलेगी, इसका मोशन प्लस इसका मोशन, डायरेक्शन सेम अपोजिट, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो दोनों क्या होती हैं, ऐड होती है। तो मैंने बोला भाई वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपॉन क्या है r। तो यहां मुझे फॉर्मूला मिल गया WR इक्वल VA साइन थीटा प्लस VB साइन θ2 अपॉन r। ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट कैसे है, जिसको डाउट है वो समझना। यहाँ पे कहाँ आ रहा है, इस तरफ, वहां पे कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। दोनों पॉइंट आमने सामने, इसको वो कहाँ जाते हुए दिख रहा है, ऊपर, और इसको कहाँ जाते हुए दिख रहा है, नीचे। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट होगी ना। और जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेटिव मोशन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैंने कर दिया उनको ऐड। ध्यान रखना कौन सा कंपोनेंट लोगे, जो लाइन पर परपेंडिकुलर हो। ये भी लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये भी लाइन पे परपेंडिकुलर है, हमेशा उस कंपोनेंट को लोगे। तो इसलिए मैंने ये लिया और यहाँ पर इस वाले को लिया। कर लो नोट डाउन। तक हमने जाना भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने ये भी जान लिया एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है। अब जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज लिखे, इसका सिंबल अल्फा होता है, याद रखना सिंबल क्या है, अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय dt। अब बात आ जाती है एवरेज का, कैसे निकालेंगे। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन होता है हमारा अल्फा इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैंने बोल दिया भाई डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ये बन गया मेरा फॉर्मूला फॉर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात आ जाती है, जैसे मैंने अभी रिलेशन बताया तुम्हें, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। क्या यहां पे भी रिलेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था, जो सर्कुलर मोशन में हमारी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, उसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है। और लीनियर क्या होगा, जो हमारी स्ट्रेट लाइन में चेंज होता था। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अब बात आता है इसको डिफाइन कैसे करें। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की। अब हम जानते हैं भाई इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। हम सब फॉर्मूला जानते हैं, जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा क्रॉस आर, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। अब मैंने बोला लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt के। v की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं, कर दीजिए यहां सब्स्टिट्यूट, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, मुझे मिल गया ओमेगा क्रॉस आर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, यूवी रूल लग जाएगा। कौन सा रूल, यूवी रूल। यूवी रूल क्या बोलता है हमें, एकदम बहुत बढ़िया। तो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर प्लस डी आर बाय डी टी। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाय ओमेगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है यहां पे, प्लस ओमेगा इंटू डी आर बाय डी टी। अच्छा ये बताओ डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैंने बोल दिया भाई अल्फा क्रॉस आर प्लस डी आर बाय डी टी,
वेलोसिटी। और क्या होता है, वेलोसिटी तो होती है हमारी डी आर बाई डी टी। तो ये कितना हो गया, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, किसके इक्वल, ए के। यहां से मैं बता सकता हूं भाई दोनों के बीच रिलेशन क्या बन रहा है, नोट डाउन करो। अब यहां पे एक और फॉर्मूला बन जाता है कि जो मेरा ए होता है वो इक्वल होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दोनों एक्सीलरेशन के सम के। अब बात कर ली जाती है भाई इनका क्या फॉर्मूला होगा। जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो सर्कल पे टेंजेंट के उस पे होता है एक्सीलरेशन, उसको क्या रहते हैं, टेंजेंट पे। और सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ। दो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट बनते हैं, देखो इसमें एक कंपोनेंट क्या बनेगा, टेंजेंशियल के तौर पे सर्कल से ऐसे निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन से। एक क्या बनेगा, सेंटर की तरफ बनेगा। जो सेंटर की तरफ बन रहा है क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल। और जो हमारा टेंजेंट पे जा रहा है वो टेंजेंशियल। टेंजेंशियल इक्वल होता है अल्फा का क्रॉस प्रोडक्ट आर के साथ, और सेंट्रीपिटल इक्वल होता है ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट वी के साथ। तो इसको मैं बोल सकता हूं जो मेरा एटी है वो किसके इक्वल है, बताओ, अल्फा क्रॉस आर। अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूं, ये तो वेक्टर फॉर्म में बोल दिया, मैग्नीट्यूड वाइज एटी इक्वल्स टू अल्फा आर। अगर बात की जाए हमारे सेंट्रीपिटल की एसी, तो ये किसके इक्वल होगा, ओमेगा क्रॉस वी के। और मैग्नीट्यूड में क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख जाएगा v इक्वल्स टू क्या, ओमेगा और r कर दो कन्वर्ट, तो बन गया मेरा ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये बन जाएगा मेरा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कर लो नोट डाउन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड। एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो जो पहला 1/3 सर्कमफेरेंस का पार्ट है उसको 2 सेकंड में कर रहा है, और बाकी का जो 1/3 है उसको 1 सेकंड में कर रहा है। अब पूछा गया है कैलकुलेट इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, कितनी होगी, निकाल के बता दो। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में बोला गया भाई एक सर्कुलर पाथ है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वो 1/3 जो पोर्शन है उसको कितने टाइम में कर रहा है, 2 सेकंड में। कितना होगा, टोटल होता है 2 पाई, तो पहला एंगल कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। फिर इसने फिर से मूव किया, अब कितना टाइम लिया, अब 1 सेकंड लिया है। जो 1 सेकंड लिया तो 1 सेकंड में कितना एंगल, अब भी 2 पाई बाय 3। मुझे बताना है इस ए से बी तक का एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। अब एक चीज बताओ, टोटल एंगल कितना हुआ, 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 अपॉन टाइम कितना लगा, 2 प्लस 1। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 अपॉन 3 आ गया 4 पाई बाय 9।